आज हम बात करेंगे ध्यान के बारे में। ध्यान क्या है? ध्यान से क्या लाभ हैं? ध्यान हम क्यों करते हैं और ध्यान कैसे करते हैं, हम इस बारे में आज बात करेंगे। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आप देख रहे होंगे कितने लोग कंप्यूटर में, मोबाइल में अनेकों तरह से कार्य करते हैं और स्ट्रेस में पूरा दिन रहते हैं। अब देखिए, ध्यान कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति धर्म का हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ध्यान एक प्रकृति है, योग एक प्रकृति है, इसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। ध्यान एक मानसिक जिम है। जिस प्रकार से हम शरीर के लिए जिम करते हैं, इसी प्रकार से हम मन के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए हम मानसिक जिम करते हैं। ध्यान को मानसिक जिम भी हम कह सकते हैं। मन की शांति का एक ये महामंत्र है। मन को शांत रखने के लिए हम ध्यान के माध्यम से इसको हम जागृत कर सकते हैं, इसमें हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान क्या है, मैं सरल शब्दों में आपको बता दूं। ध्यान मन की वह अवस्था है, ध्यान मन की, हमारे अंदर के मन की वह अवस्था है जब शांत विचार हो जाते हैं, हमारी अवस्था बिल्कुल शून्य हो जाती है, कोई मन में विकार नहीं आता है, कोई मन में विचार नहीं आता है। हमें परमात्मा से जुड़ने का एक ही मार्ग दिखाई देता है। हमारे इष्ट प्रभु को हम ध्यान करते हैं और हमें एकाग्र हो करके उस साकार रूपी परम ब्रह्म पर एकाग्र होना होता है और हमारी लगभग शून्य की अवस्था हो जाती है, सारे विचार समाप्त हो जाते हैं। हमारे अंदर जो वैज्ञानिक रूप से एक तरह से कहा जाए कि वैज्ञानिक रूप से जो ध्यान होता है, ध्यान के दौरान मस्तिष्क अल्फा और थीटा तरंगों का उत्सर्जन करता है। क्या करता है? अल्फा और थीटा तरंगों का उत्सर्जन करता है, जो गहरे विश्राम और रचनात्मकता का प्रतीक है। इसमें कई तरह के हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब किसी एक विषय या लक्ष्य पर एकाग्रता निरंतर बनी रहती है, लगातार एक विषय पर हमारा ध्यान बना रहता है, तो उसे ही ध्यान कहते हैं। ठीक, तमाम तरह के उदाहरण आपको आते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मुख्य बात यह है कि ध्यान के प्रामाणिक लाभ क्या हैं। प्रामाणिक लाभ जो तुरंत मिलते हैं हमें और लोगों को दिखाई भी देता है, वह है तनाव में कमी। किसमें? तनाव में कमी। आपके मस्तिष्क में जो तनाव होता है उसमें कमी आती है, मस्तिष्क की बनावट में बदलाव आते हैं। अब ये सोचिए, कभी हो सकता है ऐसा? मस्तिष्क की बनावट में बदलाव आते हैं। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार ये बात मैं बता रहा हूँ। 8 सप्ताह के नियमित ध्यान से मस्तिष्क के ग्रे मैटर का घनत्व बढ़ जाता है, जिसे याददाश्त और सीखने की क्षमता बढ़ती है। अब सोचिए, इम्यूनिटी बूस्टर है ये, जिससे गंभीर बीमारियों से या अन्यत्र बीमारियों से लड़ने में हमारा शरीर सक्षम होता है, मजबूत होता है, एक तरह से एंटीबॉडी का काम करता है। नींद बेहतर होती है, नींद बढ़िया आने लगती है आपको। जो यह मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, ये जो प्राकृतिक उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे अनिद्रा की समस्या खत्म होती है। और ये मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन है, ये तभी उत्पन्न होता है जब आप ध्यान करेंगे। ध्यान के बारे में कुछ अनसुने सच भी हैं,
जिसको लोग नहीं सुने हैं या सुने हैं तो शायद कहते होंगे कि ऐसा नहीं होता है। तो बता दूं कि डीएनए में बदलाव होता है। अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारे डीएनए तक में बदलाव हो जाते हैं। हमारे शरीर में तो बात ही छोड़ दीजिए। हृदय के रोगों का काल जो होता है, इसमें बताते हैं अमेरिकन हार्ट और एसोसिएशन के अनुसार ध्यान करने वाले लोगों में हार्ट अटैक का खतरा 48% तक पाया गया है। मतलब क्या है इसका? वैसे तो 100% है, लेकिन जो ध्यान करते हैं उनको 48% ही खतरा है सिर्फ। दर्द निवारक दवाइयाँ जो हैं वो आपकी छूट जाएंगी। शून्य विचार की स्थिति हमारे मस्तिष्क में हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि हमारे मस्तिष्क में दिन भर में लगभग 60,000 से 80,000 विचार आते हैं, ये शोध कहता है। और उन विचारों को जब हम शून्य अवस्था में ले आएंगे उसी को ध्यान कहते हैं। ये ध्यान की परिभाषा है। ये करके इसको करना पड़ेगा, तभी वो परिभाषित सही रूप में हो पाएगा। अब इसको हम एक तो प्रथम चरण में हम आपको पहले बता देते हैं, दूसरे चरण में फिर हम बताएंगे ओंकार का ध्यान हम कैसे करते हैं। उसकी प्रक्रिया में आपको मैं इसमें सरल शब्दों में पहले बता दूं कि ध्यान का लाभ दोगुना करने के लिए से ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। आपको सुबह सुबह आप करेंगे तो ध्यान का दोगुना लाभ होगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप कोई भी योगाभ्यास कर रहे हैं, आप उसमें कपालभाति जोड़ दे रहे हैं, तो ये स्वामी जी बाबा रामदेव जी कहते हैं कि उसका लाभ जो है वो दोगुना हो जाता है। इसे इंटीग्रेटेड योगा भी कहते हैं। आप पीछे बैनर भी लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड इसीलिए कहा गया है क्योंकि दोगुना लाभ मिक्स हो, सबके लिए हो और अधिक से अधिक उसका लाभ हो। तो सुबह हम 4 से 6 बजे के बीच में अगर करेंगे तो इसका हमें दोगुना लाभ मिलेगा। और शुरुआत करने के लिए 5 मलयन ध्यान विधि हैं जो 5 मिनट तक हम करें, ठीक है। कोई भी कहीं भी कर सकता है। इसके 5 आसान चरण हैं। कौन कौन से? पहले हमें स्थिर बैठना है, बिल्कुल सीधे बैठना है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके आरामदायक स्थिति में बैठें। आँखें, अब ध्यान से सुनिएगा। अब ये ध्यान कैसे करना है, इस प्रक्रिया को आप ध्यान से सुनिए। पहले शुरुआती दौर में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करनी है और आराम से सीधे बैठ जाना, आरामदायक स्थिति में बिल्कुल। और आंखें धीरे से बंद कर लेनी है और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। ये नहीं कि बिल्कुल तने रहो, तने नहीं रहना है, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देना है। इसके बाद आप गहरी सांस लेंगे। कैसे? नाक से लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे नाक से, ठीक। और महसूस करें, क्या महसूस करें कि पेट हमारा बाहर की ओर फूल है। जब हम नाक से सांस लेंगे तो हमें ऐसा लगे, हमें ऐसे महसूस करना है कि हमारा पेट बाहर की ओर फूल रहा है और हम अंदर ऑक्सीजन भर रहे हैं। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ना है। छोड़ने के बाद हमें क्या करना है? यह मन को शांत करने का एक स्विच है। अब ये स्टार्टिंग यहीं से होती है। हमें करना क्या है? पहले हमें आंखें बंद करना है, शरीर को सीधा करना है। उसके बाद हमें लंबी सांस नाक से भरनी है। पेट को हमें ध्यान देना है कि हमारा, महसूस करना है कि पेट हमारा फूल रहा है, अंदर ऑक्सीजन जा रहा है। फिर आराम से धीरे से श्वास को छोड़ना है। यह हमें महसूस होना चाहिए, हमारा ध्यान वहीं पे होना चाहिए। ऐसा ध्यान करने से हमारा मन शून्य की तरफ अग्रसर होता है।
ये समझ लीजिए एक बटन है, पहली बटन है जिसको आपने दबाया। अब सांसों का अवलोकन करेंगे 2 से 4 मिनट। अब ये 1 से 2 मिनट करेंगे ये प्रक्रिया। अब 2 से 4 मिनट तक हम क्या करेंगे, अब सांस को स्वाभाविक चलने दें, नॉर्मल श्वास को जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे चलने दें। बस एक दर्शक बन करके देखें कि सांस के अंदर कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। हमें सांस बिल्कुल बराबर लेना है जैसे हम लेते हैं, रीढ़ सीधी रखनी है, बिल्कुल मन को शांत रखना है। हमारा दिमाग कहाँ होना है, हमारी श्वासों पे होना चाहिए कि हमारा श्वास आ रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर अंदर आ रही है, फिर जा रही है। कहने का मतलब ये है कि हमें ध्यान श्वास पे ही रखना है। चौथा चरण क्या है, विचारों को आने देना है। अब विचार यदि दिमाग में इधर उधर भटके, अब बार बार दिमाग इधर उधर भटके, एकदम से नहीं लग जाएगा कि आप बिल्कुल ध्यान मग्न हो गए, सारी कुंडलियां खुल गई, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा, जो कि सामान्य है, किसी का भी हो सकता है, सबका होता है। तो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, उसे फिर से याद कराएं कि हमें क्या करना है, अपने श्वासों पे ध्यान देना है और वापस वहीं पे फिर से लाना है। बार बार यह प्रक्रिया आपको करनी है। समाप्ति 4 से 5 मिनट, यानी कि 1 मिनट के बीच में क्या करना है, हाथ में हथेलियों को रगड़ना है, ऐसे ऐसे हथेलियों को रगड़ना है और उसके बाद ऐसे फेस में करके ऐसे करते हुए और ऐसे धीरे से आँखों की जो पलकें हैं हाथ की तरफ ही होनी चाहिए, नज़र आपके हाथ की तरफ हो। धीरे धीरे हाथ को आगे बढ़ाएंगे और ऐसे धीरे से फिर नज़रों को ऐसे सीधे, फिर एकदम से आँखों को बाहर नहीं करेंगे। यह आपका ध्यान की प्रथम प्रक्रिया है जो आप 4 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको इसके गुण थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि ओंकार का जो ध्यान है इसके बाद होता है। आप इसमें ओंकार का ध्यान जब करेंगे तो इसको 2 से 3 मिनट से लेकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार आप कर सकते हैं। जैसी जैसी आपको ज़रूरत होगी वैसे आप कर सकते हैं।